पहलगाम हादसे में मारे गए इंदौर निवासी सुशील नथनियाल के पार्थिव शरीर को गुरुवार को जूनी इंदौर कब्रिस्तान में दफनाया गया। इससे पहले उनके घर पर शोक सभा आयोजित की गई, जिसके बाद पाटनीपुरा स्थित चर्च में प्रार्थना सभा के बाद जूनी इंदौर कब्रिस्तान में दफनाने की प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान मृतक की पत्नी, घायल बेटी सहित कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला सहित कांग्रेस भाजपा के नगर अध्यक्ष भी मौजूद रहे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों में शामिल इंदौर के सुशील का शव बुधवार को इंदौर पहुंचा था, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम नेताओं ने पुष्प चक्र अर्पित किए हैं। वहीं गुरुवार सुबह नथनियाल के वीरानगर स्थित घर पर अंतिम दर्शन के लिए क्रिश्चियन समाज के लोग बड़ी तादाद में पहुंचे। वहीं LIC में कार्यरत नथनियाल के सहयोगी और कई कर्मचारी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला, बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित कई अन्य नेताओं ने घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके बाद नथनियाल के शव को प्रार्थना के लिए पाटनीपुरा स्थित चर्च ले जाया गया, जहां प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जिसके बाद इस शव को जूनी इंदौर क्रिश्चियन कब्रिस्तान लाया गया, जहां पादरियों ने दफनाने की प्रक्रिया संपन्न करवाई। इस दौरान मंत्री सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव, प्रवक्ता सहित कई कांग्रेसियों ने भी अंतिम दर्शन कर कब्र पर मिट्टी डाली। ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस वाले और आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो, गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी, उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। अब आपको भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ, अब बस करिए ना। मानवता को लेकर पूरे दुनिया में भारत माता को चुनौती देने वाला कोई प्रहार होगा, उस प्रहार को सेना और सरकार नेस्तनाबूद करे। जो कायराना हरकत हुई, मैं मानता हूं पूरा देश एकजुट है, एक साथ है और सेना के और सरकार के साथ है। जिस तरीके से ये नफरती लोग, जिस तरीके की घटना घटी, ये भारत के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भारत देश की अस्मिता, भारत माता की प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन संस्कार प्रेम, प्यार, मोहब्बत का है। एकजुटता से एक साथ रहने का है, एक दूसरे से प्यार करने का है, प्रेम का है, मोहब्बत का। ये नफरती लोगों ने मैसेज दिया कि इस करतूत से भारत में किसी प्रकार की नकारात्मकता आएगी। ये षड्यंत्र बहुत बड़ा था और भारत विरोधी ताकतों का था। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ने कई सालों से इसी नफरत को पाला और खुद भिखमंगा हो गया। आर्थिक हालात चरमरा गए। वहां के लोग जीवन जीने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं, दुर्लभ हो गया उनका जीवन जीना। फिर भी उनकी जो अक्ल है वो घुटनों में चली गई, वहां के राजनेताओं की, वहां की सरकारों की, वहां की व्यवस्था की। और यही कारण है कि भारतवर्ष जो प्रेम का है, हम आपस में मिल के रहते हैं, यहाँ हर तरह की समृद्धि लाते हैं। हमारा अपना प्राचीन इतिहास है, हमारी सभ्यता है, संस्कार है। नफरत भारत से कैसे जाए, ये लड़ाई है। और नफरती लोग, भारत की सरकार उनको नेस्तनाबूद करे। ऐसे आतंकवादी संगठन ISI से जो पोषित है, इनको सबक सिखाए। ये मैं प्रार्थना करता हूं मोदी जी से, यही प्रार्थना करता हूं भारत सरकार से, और सेना के साथ पूरा देश है। कुछ फैसले लिए हैं सर, जो सरकार पूरे देश की भावना इस परिवार के साथ है और देश की सरकार इनके साथ है। देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इस परिवार के साथ है। कठोर से कठोर निर्णय देश की सरकार ले रही है और कड़े निर्णय लेना पड़ेंगे, लेंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और
ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस संकट की घड़ी में सुशील जी के पूरे परिवार के साथ मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है और जो परिवार को जब जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम संवाद करते रहेंगे। वहाँ के विधायक जी रमेश जी हमेशा पारिवारिक करते रहेंगे, हम सब इनके साथ। मैं फिर से नमन करता हूँ। बता दो बस सब शांत हो जाओ, शांत हो जाइए सब। अरे बोलने तो दो। मैं बस चाहता हूँ कि उस जगह पे पुलिस वाले और आर्मी वाले काफी ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं, कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। आपके पापा को भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ। अब बस करिए। ठीक है, बस कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारत सरकार से हमने कल भी मांग करी थी। इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रही हैं भारत के अंदर, अब वो हमेशा नहीं हुई। तो कश्मीर तो हमारा दिल है, उसके ऊपर हमला करा उन लोगों ने, उनको सबको तो जवाब देना चाहिए। घर में पूछ के गोली मारी तो बहुत ही गलत करा। उनको कोई अधिकार ही नहीं करने का। पहली बात तो ये कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, आ कैसे गए, उनकी हिम्मत कैसे हुई बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पूरा भारत दोषी में जिन्हें कलमा नहीं आया उन्हीं को गोली मार, तो गलत करा ना। उनको क्या हक है और कौन है? उसे तो ऐसे ही होना चाहिए, कौन लोग हैं, कहाँ के थे, उनको किसने अधिकार दे दिए ये सब करने के? खुले तौर से लोगों का सपने हम कर रहे हैं, किसी को अधिकार नहीं। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, वहाँ तो मुसलमानों को भी मारा है। आतंकवादी का तो कोई धर्म होता नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस धर्म पूछ के गोली क्यों मारा? तो गलत करा ना। तो वही तो कह रहा हूँ, पूरा भारत उसमें गुस्से में है। पहली बात तो मारे क्यों, तो क्या बिगाड़ा था? वो तो घूमने गए थे। इसके लोग वैसे घूमने ही गए थे वहाँ पर अपने परिवार को लेकर। उनको कोई हक नहीं है दूसरे लोगों को उनकी जान में। और यहाँ तक कि जिन्होंने तस्वीर ये भी सामने है कि मजहबी निशान देखने के लिए कपड़े से कटा। गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल कबूल नहीं कर सकते इन तमाम बातें। कठोर निंदा करते हैं, बिल्कुल कठोर नहीं।